हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 20 बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द गिवन सरफेस इसका गिवन है एट मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है? मैक्सिमम है सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया क्या है? गिवन है और इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होता है जब हाइट इसके डायमीटर ऑफ बेस के इक्वल होता है। तो आइए सॉल्यूशन देखें हम लोग। पहले फिगर खींच लेते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब हो गया ऐसा सिलेंडर जिसका हाइट जो है वह बेस पर परपेंडिकुलर है। ये बेस जो है, क्योंकि ऐसे भी सिलेंडर हो सकता है ऐसे, तो इसमें जो इसका एक्सिस है वह बेस पर परपेंडिकुलर नहीं है, बट इस केस में है, तो इसी को राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। तो आइए right circular cylinder of the given surface, let R be the radius of base and H be the height of the right circular cylinder, be the height of the राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर ये हुआ। लेट सरफेस एरिया एस इक्वल्स टू एस। लेट द सरफेस एरिया इक्वल्स टू एस। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा? तो सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ द बेसिस, बोथ द एंड कहेंगे। तो एंड क्या है? सर्कल है, दोनों एंड सर्कल है, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एंड का, और प्लस कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच। तो सरफेस एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर दोनों छोड़ का, और 2 पाई आर एच इसका हो गया कर्व सरफेस। तो इसका वैल्यू ये गिवन है। ये अब इसमें हम कितने वेरिएबल्स हैं? आर और एच दोनों वेरिएबल है, क्योंकि दोनों अननोन है। तो h का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r निकालेंगे हम। तो 2 पाई आर एच इक्वल्स टू s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज h का वैल्यू कितना हो जाएगा? s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये हुआ h का वैल्यू। हम यहाँ लिख लेते हैं h इक्वल्स टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। लेट द वॉल्यूम इक्वल्स टू v। दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू कितना होगा? सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर आर और एच दो वेरिएबल हैं, इनको हम क्या करेंगे? एच का वैल्यू इसमें से
सरफेस एरिया वाले में से निकाल कर इसमें रख देंगे। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। So the value of the volume V equals to क्या होगा, पाई पे कैंसिल हो जाएगा, आर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, आर बाई 2 इंटू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, आर एस बाई 2 माइनस 2 तो कट जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा तो पाई आर क्यूब हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तब तो v का वैल्यू यही हुआ। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डी वी बाई डी आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी वी बाई डी आर, मतलब वॉल्यूम का रेडियस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। डी वी बाई डी आर इक्वल्स टू, इसका निकालिए, एस तो कांस्टेंट है, एस कांस्टेंट है याद रहे, तो एस बाई 2 इंटू डी आर बाई डी आर होगा माइनस पाई डी आर क्यूब बाई डी आर। पाई को मैंने इधर क्यों रखा, तो कांस्टेंट को पीछे रख देते हैं, और यहाँ पर एस बाई 2 तो एस भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, डी आर बाई डी आर तो 1 हो जाएगा, एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका डी वी बाई डी आर का वैल्यू। ये हुआ डी वी बाई डी आर का वैल्यू। अब हम डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, एस तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस इसका निकालेंगे तो 6 पाई आर हो जाएगा, डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर का वैल्यू ये। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमम, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होता है, डी वी बाई डी आर का वैल्यू 0 लिया जाता है, डी वी बाई डी आर इक्वल्स टू 0। हाँ, तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी वी बाई डी आर मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाई डी वी बाई डी आर का वैल्यू क्या है, तो एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज हमें क्या निकालना है, एस आर का वैल्यू निकालना है। दिस इम्प्लाइज 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एस बाई 2। दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एस बाई 3 पाई से डिवाइड हो जाएगा, 3 टू जा 6 पाई। ध्यान देंगे आर स्क्वायर इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6 पाई। आर स्क्वायर का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट एस बाई 6 पाई, ये हुआ आर का वैल्यू। अब यहाँ पर देखें कि फॉर आर इक्वल्स टू अंडर रूट एस बाई 6 पाई डी टू वी बाई
डी आर स्क्वायर लेस देन 0, चूँकि निगेटिव साइन है जो मिटा दिया गया है, डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर का साइन निगेटिव है, मीन्स लेस देन 0, डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर लेस देन 0। सो वॉल्यूम इज, क्या है वॉल्यूम? मैक्सिमम। जब भी डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर लेस देन 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो वैल्यू इज मैक्सिमम एट आर इक्वल्स टू अंडर रूट एस बाई 6 पाई। वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट आर इक्वल टू अंडर रूट एस बाई 6 पाई। अब यहाँ ध्यान देंगे कि हाइट का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो h का वैल्यू इस फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है s माइनस 2 पाई और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? s बाई 6 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर का वैल्यू s बाई 6 पाई। अब यहाँ देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 6 3 बार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ भी पाई पाई कैंसिल हुआ, 2 से 6 कटा 3 बार, तो आर का वैल्यू नो 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 नो, यहाँ पर कितना है? 2 पाई रूट एस बाई 6 पाई होगा, क्योंकि आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू था रूट 6 बाई नहीं रूट एस बाई 6 पाई, ये था हमारा आर का वैल्यू। चूँकि नीचे में डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर नहीं है, सिंपली आर है, सो रूट में ही रहेगा। इक्वल्स टू 3s माइनस एस बाई 3 इंटू 2 पाई रूट एस बाई 6 पाई। अब देखेंगे 3s माइनस एस कितना हुआ? 2s होगा, 2s डिवाइडेड बाई, देखिए तो 3 2 जा 6 पाई, 6 पाई और रूट एस बाई 6 पाई, तो 6 पाई से या 6 पाई रूट 6 पाई से 6 पाई कैंसिल हो जाएगा और रूट एस से एस भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रूट एस हो जाएगा और नीचे अंडर रूट 6 पाई से 6 पाई कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट कितना? 6 पाई। h इक्वल्स टू 2 रूट एस बाई 2 रूट एस बाई 6 पाई, ऐसा लिखेंगे हम। अरे ये तो रेडियस के बराबर है, दिस इम्प्लाइज h इक्वल्स टू 2 इंटू, और ये रेडियस है तो r लिखेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं? h इक्वल टू 2r मीन्स डायमीटर, h मीन्स हाइट, हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था हमें? h इक्वल टू 2r। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफ ऑल क्लोज सिलिंड्रिकल कैन्स, कैसा है? सिलिंड्रिकल कैन्स है, क्लोज सिलिंड्रिकल कैन्स। पेप्सी पीते हैं कैन में, तो वही उसी की बात हो रही है। ऑफ है गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 cm क्यूब, उसका वॉल्यूम कितना है? 100 cm क्यूब है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ द कैन, तो कैन का क्या डायमेंशन क्या निकलेगा? रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट निकलेगा, यही उसका डायमेंशन होगा। विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मिनिमम हो। तो आइए, लेट the radius of base is r,
एंड हाइट इज h, रेडियस ऑफ बेस r है, हाइट h है। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका देखिए तो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो कितना हो जाएगा 100 के बराबर, 100 के बराबर। तो हम क्या निकालेंगे, एच का वैल्यू निकालेंगे, एच इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। एच का वैल्यू निकल गया। अब देखें मिनिमम सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो सरफेस एरिया निकाल लेंगे और सरफेस एरिया का ही डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर, और उसी को मिनिमम या मैक्सिमम, तो क्वेश्चन में मिनिमम है, मिनिमम निकालेंगे, मिनिमम प्रूव करेंगे। तो ये सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया किसका, ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एस से डिनोट करते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। ये हो जाएगा सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस दोनों बॉटम और टॉप का एरिया, दोनों सर्कुलर है। ये हो गया एच का वैल्यू। अब एच का वैल्यू 100 बाई पाई आर स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे, एस इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, एच का वैल्यू 100 बाई पाई आर स्क्वायर दे देंगे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर आर से कैंसिल हो जाएगा, एस इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 100 टू जा 200, 200 बाई कितना हो जाएगा, आर, आर बच रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 बाई आर। अब देखेंगे डी एस बाई डी आर निकालेंगे, डी एस बाई डी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2 टू जा 4 पाई आर, 4 पाई आर प्लस 200 बाई आर है, तो 1 बाई आर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, तो माइनस 200 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा हो गया डी एस बाई डी आर का वैल्यू। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई आर माइनस 200 आर टू द पावर माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर गिवन था पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 100, देन एच का वैल्यू था 100 बाई पाई आर स्क्वायर, ये याद रखने की चीज़ है। तो देखिए डी टू एस बाई डी आर स्क्वायर का वैल्यू मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, सरफेस एरिया का सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे, 4 पाई आर का कितना हो जाएगा, 4 पाई, क्योंकि आर का हो जाएगा डी आर बाई डी आर इक्वल टू 1, तो 4 पाई माइनस पावर है आर का, तो वह आगे चला आएगा इधर, तो माइनस माइनस प्लस 400 आर टू दी पावर, एक रिड्यूस हो जाता है, एक पावर घट जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो माइनस आर का पावर -3 हो जाएगा, तो 2 टू जा 400 आर टू दी पावर -3 हो गया। तो यह हुआ सेकेंड डेरिवेटिव। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव डी एस बाई डी आर का वैल्यू 0 होता है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम क्या करते हैं,
फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट करते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा ds/dr equals to 0. This implies 4 pi r minus 200 r to the power minus 2 equals to 0 कर देंगे। This implies 4 pi r equals to 200 बाई r to the power 2 है तो नीचे आया r to the power 2। दिस इम्प्लाइज अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाले जा रहे हैं। आर स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 4 पाई r क्यूब इक्वल्स टू 200। 4 से काटिए 200 को, कितनी बार कटेगा? 50। आर क्यू का वैल्यू हो जाएगा 50/पाई। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 50/पाई। क्यूब रूट ऑफ 50/पाई। फॉर आर का वैल्यू जब क्यूब रूट 50/पाई होगा देन d2s/dr² का वैल्यू क्या होगा? 4 पाई प्लस 400 r to the power -3। तो इसको हम नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में तो r to the power +3 हो जाएगा। तो 4 पाई प्लस 400/r to the power 3 इक्वल्स टू 4 पाई प्लस आर का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। आर क्यूब का वैल्यू 400/50/पाई लिखेंगे तो पाई ऊपर चला जाएगा। आर क्यूब के बदले हम 50/पाई लिखेंगे, पाई ऊपर चला जाएगा तो 400 पाई/50 हुआ। फिर 50 से हम इसको काटते हैं 8 टाइम्स तो 8 पाई प्लस 4 पाई 8 4 12 पाई हो जाएगा। 12 पाई ग्रेटर देन 0 तो d2s/dr² ग्रेटर देन 0। ये आप जानते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग d2s/dr² का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो s क्या है? मिनिमा है। किस वैल्यू पर? r के इस वैल्यू पर। तो आप जानते हैं d2s/dr² मतलब सेकेंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है? सो एस फंक्शन क्या है हमारा? सरफेस एरिया एस। सो एस इज मिनिमा। जब d2s/dr² का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमा होता है। एस इज मिनिमम एट आर का वैल्यू क्यूब रूट 50/पाई। तो यह आर का वैल्यू हुआ। अब हम क्या करेंगे? एच का वैल्यू निकाल लेंगे। एच का वैल्यू कितना है? 100/πr²। तो 100 अब हम लोग क्या करेंगे? h का वैल्यू 100/πr²। तो r का वैल्यू हम यहीं से देंगे। तो r का वैल्यू हम देंगे पाई इंटू r का वैल्यू हो जाएगा 50/पाई टू द पावर, ये 1/3 है, स्क्वायर है तो 2/3 हो जाएगा। चलिए यही आपका वैल्यू होगा, h का वैल्यू यही हुआ।